सोचो, एक सुबह आप उठे और आसमान काला है, चिड़िया चुप है, कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। अलार्म क्लॉक में 7 AM बज रहे हैं, पर लग रहा है जैसे आधी रात हो। आप सोचते हैं कि शायद बिजली चली गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। लाइट जलाने गए लेकिन कुछ नहीं हुआ, बल्ब जलता नहीं और आप अंधेरे में खड़े हैं सोचते हुए कि आखिर हो क्या रहा है। बाहर निकले, सोचा सूरज उग रहा होगा, लेकिन चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है। लेकिन वहां जहां सूरज होना चाहिए था, बस खाली अंधेरा और तारे दिख रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे रात कभी खत्म ही नहीं हुई। यह है उस दिन की डरावनी सच्चाई जब सूरज गायब हो जाए। हर तरफ सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। सूरज के गायब होने का सबसे पहला असर होगा अंधेरा। हर जगह अंधेरा छा जाएगा और हम कुछ भी देख नहीं पाएंगे। हमारी धरती रोशनी और गर्मी के लिए सूरज पर निर्भर है। सूरज की किरणें हमें जीवन देती हैं, हमें ऊर्जा देती हैं। सूरज की रोशनी के बिना धरती एकदम अंधेरे में डूब जाएगी। हर जगह सिर्फ अंधेरा और ठंड होगी। इससे हमारा दिन रात का चक्र बिगड़ जाएगा। हमारी बॉडी क्लॉक कंफ्यूज हो जाएगी और हमारी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाएगी। हम समय का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे और हमारी पूरी जीवन शैली बदल जाएगी। सूरज के न होने से तेजी से तापमान भी गिरने लगेगा। कुछ ही घंटों में धरती का तापमान गिरना शुरू हो जाएगा। हमें जो गर्मी मिलती है वो सूरज की एनर्जी से आती है, जो हमारी पृथ्वी पर लगातार पड़ती रहती है। सूरज की एनर्जी के बिना धरती बहुत तेजी से ठंडी होने लगेगी। सबसे पहले नदियां, झीलें और समुद्र ऊपर से जमने लगेंगे। इसका पानी में रहने वाले जीवों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। मछलियां और दूसरे जीव बदलते माहौल में जीने के लिए संघर्ष करेंगे। पेड़ पौधे, जो हमारे खाने की चेन की शुरुआत हैं, उन पर भी सूरज के न होने का बहुत बुरा असर पड़ेगा। सूरज की रोशनी के बिना ये पेड़ पौधे अपनी ऊर्जा नहीं बना पाएंगे, जिससे उनकी वृद्धि रुक जाएगी और वे धीरे धीरे मरने लगेंगे। फोटोसिंथेसिस, वो प्रक्रिया जिससे पेड़ पौधे सूरज की रोशनी से खाना बनाते हैं, रुक जाएगी। बिना फोटोसिंथेसिस के पेड़ पौधे अपने लिए और हमारे लिए खाना नहीं बना पाएंगे। सूरज की रोशनी के बिना पेड़ पौधे खाना नहीं बना पाएंगे, जिससे फसलें बर्बाद हो जाएंगी और खाने की कमी हो जाएगी। यह स्थिति किसानों के लिए भी बहुत कठिन होगी, क्योंकि उनकी आजीविका पूरी तरह से फसलों पर निर्भर करती है। खाने की चेन में यह रुकावट उन जानवरों को प्रभावित करेगी जो पौधे खाते हैं। शाकाहारी जानवरों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, जिससे उनकी संख्या में भारी गिरावट आएगी। जैसे जैसे पेड़ पौधे मरेंगे, शाकाहारी जानवर भूखे मरने लगेंगे। यह स्थिति जंगलों और घास के मैदानों में रहने वाले जानवरों के लिए भी बहुत खतरनाक होगी। मांसाहारी जानवर जो शाकाहारी जानवरों को खाते हैं, वे भी प्रभावित होंगे। उनके लिए शिकार की कमी हो जाएगी, जिससे उनकी भी संख्या घटने लगेगी। पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा, जिसके सभी जीवों पर भयानक परिणाम होंगे। यह एक ऐसी स्थिति होगी जिसमें सभी जीव जंतु और पौधे एक दूसरे पर निर्भर होते हुए भी एक एक करके समाप्त हो जाएंगे। सूरज का गायब होना एक दिन के लिए भी धरती पर जीवन के लिए बहुत बुरा होगा। सूरज की रोशनी और गर्मी के बिना हमारी दुनिया एक ठंडी और अंधेरी जगह बन जाएगी। अंधेरा और तापमान का गिरना तो मुश्किल होगा ही, लेकिन इसके साथ ही हमारी ऊर्जा की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाएंगी। बिजली की कमी से हमारे घर, अस्पताल और उद्योग ठप हो जाएंगे, लेकिन इसके हमारे खाने की चेन और इकोसिस्टम पर लंबे समय तक बहुत बुरे असर पड़ सकते हैं। पौधे सूरज की रोशनी के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, जिससे हमारी खाद्य आपूर्ति पर गहरा असर पड़ेगा। हालांकि इंसानों ने अंडरग्राउंड बंकर्स और आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट्स में रहने के बारे में सोचा है, लेकिन ये समाधान स्थायी नहीं है। ये केवल अस्थायी राहत दे सकते हैं, लेकिन अभी ये बहुत छोटे पैमाने पर ही पॉसिबल है। इन बंकर्स में सीमित संसाधन होते हैं और ये केवल कुछ ही लोगों को समायोजित कर सकते हैं। ये कुछ लोगों को थोड़े समय के लिए बचा सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक जीने के लिए ये पर्याप्त नहीं है। हमें अधिक स्थायी समाधान की आवश्यकता है, लेकिन लंबे समय तक जीने के लिए हमें ऐसे वैज्ञानिक उपाय ढूंढने होंगे जो अभी हमारे पास नहीं है। हमें नई तकनीकों और ऊर्जा स्रोतों की खोज करनी होगी जो सूरज की अनुपस्थिति में भी काम कर सकें। सूरज का एक दिन के लिए भी गायब होना हमें ये याद दिलाता है कि हम इस पर कितने निर्भर हैं और धरती पर जीवन कितना नाजुक है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए और अधिक प्रयास करें और भविष्य के लिए तैयार रहें।